जय हिंद साथियों, देखिए आपका बीपीएससी टीआरई 3.0 में आपका 65,000 सीटों पर वैकेंसी आएंगे। यानी आपका टीआरई 3.0 में 65,000 वैकेंसी आएंगे। और ये आपका देखिए इसका फॉर्म अप्लाई डेट भी बता दिया आपको, 15 फरवरी से आपका फॉर्म अप्लाई होगा। आप देख सकते हैं ये आपका बिहार झारखंड न्यूज 18 जो है इस पर आपको आज दिया है, तो ये आपका बिल्कुल सही न्यूज है। लेकिन आपका 65,000 सीट पर वैकेंसी आएंगे और आपका 15 फरवरी से आपका यानी फॉर्म अप्लाई होगा। तो 65,000 सीट रहेंगे इस बार और 15 फरवरी से आपका फॉर्म अप्लाई होगा। आप देख सकते हैं ये आपका झारखंड न्यूज का है, बिहार झारखंड न्यूज 18 में आपको दिया है, बताया गया है। और आपका देखिए इसका एग्ज़ाम जो होगा ये आपका 10 मार्च से स्टार्ट हो सकता है। यानी 15 फरवरी को फॉर्म अप्लाई होंगे और आपका 10 मार्च से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। ये इसलिए किया जा रहा है फास्ट, क्योंकि आचार संहिता लगना है। आपको पता होगा कि आपको लोकसभा का चुनाव है 2024 में, तो लोकसभा का चुनाव है, ये चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले आपका एग्ज़ाम हो जाए। ठीक है, तो आचार संहिता लागू होने से पहले आपका एग्ज़ाम हो जाए, इसलिए आपका काम फास्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इसका पेपर में दिया है, ठीक है, ये आपको पेपर में दिया है कि मार्च में हो सकते हैं। यानी आपका जो बीपीएससी टीआरई 3.0 है ये आपका मार्च में एग्जाम हो सकते हैं। ठीक है, तीसरे चरण की परीक्षा आप देख सकते हैं। तो ये आपका कॉन्फर्म है, ये आपका न्यूज़ सही है, बिल्कुल सही है कि आपका एग्ज़ाम मार्च में ही होगा। क्योंकि देखिए बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर ये न्यूज़ फेक है, तो ये आपको बता दें कि न्यूज़ फेक नहीं है, ये 100% आपका एग्ज़ाम मार्च में ही होगा। तो ऐसे भ्रम में नहीं रहिए कि आपका एग्ज़ाम अगस्त में होगा, मार्च में ही होगा। इसलिए आपको समय तो है ही नहीं। अब समय आपका पास 1 महीना का है, तो 1 महीना में आप देख लीजिए क्या क्या आपको पढ़ना है। ठीक है, स्मार्ट वर्क करेंगे तभी आप 1 महीना में रिजल्ट ला पाएंगे। ठीक है, 1 महीना में आपका तभी रिजल्ट आएगा। तो करना क्या है, देखिए समय कम है तो सभी के लिए समय कम है। समय कम है ऐसे नहीं कि आपके लिए समय कम है, सभी के लिए समय कम है। तो इतना ही समय आपको भी एग्ज़ाम देना है, उसको भी एग्ज़ाम देना है, तो आप कैसे आप अच्छे मार्क्स ले पाएंगे। ठीक है, अब ये जो सोचेंगे कि कम दिन है तो कट ऑफ कम जाएगा, ऐसा नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट पहले से पढ़ रहा है, अब बहुत सारे का क्या होता है लक भी साथ देता है, तुक्का भी सही होता है। ये भ्रम में मत रहिए कि कट ऑफ कम जाएगा। ठीक है, कट ऑफ वैसे ही जाएगा। तो अब करेंगे क्या, तो तैयारी कैसे करेंगे, तो तैयारी तो आपका इतना दिन होगा नहीं, इसलिए आपको थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना होगा। आपको पहले भी बताए हैं और बार बार हम ये चीज़ बताते हैं। ठीक है, तैयारी आप कर रहे हैं, यदि तैयारी कम है या ज़्यादा है कुछ भी है आपको, लेकिन तैयारी कम भी है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो बीपीएससी करने का तो हुआ बीपीएससी सिविल सर्विस का। ठीक है, बीपीएससी सिविल सर्विस का आपका जितने भी अभी तक क्वेश्चन पूछा है, आप किसी भी क्वेश्चन बैंक से उसको बना लीजिए। ठीक है, ऐसे आपको पूरे बीपीएससी के क्वेश्चन बैंक को हल करवा चुके हैं इसी चैनल पर। ठीक है, आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे बीपीएससी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। ठीक है, पूरे क्वेश्चन सोल्व करवाए हैं, चाहे वो आपका हिस्ट्री को हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे आपका ये मैथ हो, साइंस हो, सभी विषय को, साइंस में बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स का अलग अलग आपको हम पूरे को आपको हम यानी आपको सॉल्व करवाए हैं। ठीक है, तो बीपीएससी क्वेश्चन बैंक तो आपको पूरे हल करवा चुके हैं। आप जाकर चैनल में देखिए, वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सभी मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आपको यानी बीपीएससी क्वेश्चन बैंक बनाना चाहिए, वो चाहे घटना चक्र का हो, चाहे आपका किरण का हो, चाहे किसी भी पब्लिकेशन का हो, लेकिन बीपीएससी क्वेश्चन बैंक को पहले सॉल्व कीजिए। ठीक है, इसे आप देख लीजिए। और दूसरी बात, अभी जो आपका टीआरई 1 देख लीजिए, टीआरई 1.0 और टीआरई 2.0 में आपका जितने भी पेपर हुआ है, चाहे किसी भी विषय का हुआ है, आप सभी को सोल्व कीजिए। ठीक है, ठीक है, आप हिंदी नहीं है तो हिंदी मत सोल्व कीजिएगा। जैसे आपका एसएसटी है तो एसएसटी का आप सोल्व कीजिएगा, क्योंकि एसएसटी में आपका जीके जीएस रहता है, जिसमें आपको हेल्पफुल मिलेगा। ठीक है, हेल्प मिलेगा, तो एसएसटी कर लीजिए, साइंस का कर लीजिए, मैथ का कर लीजिए। तो जितने भी आपका पूछा है आपका टीआरई 1 और टीआरई 2 में, सभी क्वेश्चन को हल कीजिए। हालांकि आपको टीआरई 1 में और टीआरई 2 के अधिकांश पेपर को आपको हम हल करवा चुके हैं, आप इसे भी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चाहे मैथ हो चाहे आपका साइंस हो, हम सॉल्व करवा चुके हैं। जो भी आपका इसमें शेष रह गया होगा उसे आपको हम हल करवा देंगे। ठीक है, तो इतना आप कर लिए, सबसे पहले आपको इतना करना होगा। बीपीएससी क्वेश्चन बैंक इसीलिए हम कहते हैं आपको बनाने के लिए, आप देखे होंगे इस बार का पेपर, तो आप देखे होंगे कि 40% से ऊपर क्वेश्चन आपका बीपीएससी क्वेश्चन बैंक से ही रहता है। ठीक है, तो इसलिए बीपीएससी क्वेश्चन बैंक को हल करना चाहिए। ठीक है, और देखिए समय भी कम दिया है, तो और भी चांस है कि क्वेश्चन आपका रिपीट करे। ठीक है, और भी आपका चांस है कि बीपीएससी क्वेश्चन बैंक से ही क्वेश्चन आपको अधिकांश देखने को मिले, क्योंकि समय कम है तो पेपर थोड़ा सा आपका इजी बनाएगा। तो ये समझ लिए, तो बीपीएससी क्वेश्चन बैंक तो जरूर बनाइए, साथ ही में आप कोई भी बुक का प्रैक्टिस सेट लगाइए। ठीक है, प्रैक्टिस सेट आपको हम करवा देंगे, अब आपको स्टार्ट कर देंगे प्रैक्टिस सेट, जैसे पहले भी करवाते थे। ठीक है, इतना आप कर लीजिए। ये आपका, अब देखिए और ज़्यादा नहीं पढ़ना आपको, जैसे होता है कि ये पढ़ लो, एनसीईआरटी पढ़ लो, ये पढ़ लो, इतना समय आप है नहीं। ठीक है, आपको आप कहेंगे तो एनसीईआरटी का आपका शॉर्ट नोट्स आपको हम प्रोवाइड करवा देंगे, जो हम कोशिश करते हैं इसको बनाने का, आपको हम प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, एनसीईआरटी का शॉर्ट नोट्स जो आप जल्दी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका अच्छा काम है एक।
तो फालतू मत पढ़िए क्योंकि समय कम है। अब जैसे कोचिंग कितना लोग होगा जो पेड बैच लिया हुआ, ठीक है, तो कोचिंग वाले क्या करता है, वो अपने अपने पैसा कमाने के चक्कर में लगा रहता है, आप पर ध्यान नहीं देंगे। ये आप जो कहेंगे 1 महीना समय है तो 1 महीना में पूरा पढ़ा देंगे, ऐसे नहीं करेगा, ठीक है। खुद करना पड़ेगा। आप किसी भी कोचिंग में ज्वाइन किए हैं या पेड बैच खरीदे हैं तो इस पर भरोसा मत कीजिए। आपका जरूरी नहीं कि आपको ख़त्म ही कर दे, ठीक है, किसी तरह से वो तो ख़त्म कर ही देगा आपको, लेकिन ये आपको करना है। क्या करना है आपको, ये आपको करना है कि किस तरह से करेंगे आपका मार्क अधिक आएगा। कोचिंग वाले से मतलब ही नहीं है। देखिए भाई, कोचिंग में ऐसा होता है कि 50,000 स्टूडेंट एडमिशन लिया है, उसमें से यदि 1,000 भी पास होता है, 1,000 छोड़ दीजिए, 50 को भी पास होता है ना, इसी को छाप देंगे और कहेंगे मेरा इतना रिजल्ट हुआ है। तो पास को सब दिखाता है, फेल कितना हुआ वो कोचिंग वाले नहीं दिखाता है। तो इस पर मत दीजिए कि यहाँ पर स्टूडेंट ज़्यादा रिजल्ट हुआ है। भाई पढ़ा कितना था वो भी देखिए, उस कोचिंग से कितना स्टूडेंट पढ़ा था, तब जाकर उसमें से इतना रिजल्ट हुआ है, ये भी सोचिए, ठीक है। तो चलिए, पेड बैच लिए या कुछ भी लीजिए, थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगे कैसे आपको करना है, ठीक है। समय कम है, समय कम है तो आपको पहले सबसे पहले करते हैं बीपीएससी क्वेश्चन बैंक बनाइए, और बीपीएससी में पूछे गए जितनी भी आपका जो टीचर क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को हल कीजिए। इतना करने के बाद आप प्रैक्टिस सेट लगाइए, ठीक है, प्रैक्टिस सेट लगाइए, इतना कीजिए बस। ये आपको यानी एग्ज़ाम में इतना नंबर दे देगा कि आप एग्ज़ाम पास कर जाएंगे, ठीक है। फालतू कोई भी कंटेंट नहीं पढ़ना है, इसका पढ़ लो उसका पढ़ लो, कुछ नहीं पढ़ना है। हाँ, करेंट अफेयर के लिए हम आपको करवा देंगे जैसे पिछले बार करवाए थे, और बहुत सारे क्वेश्चन आपका करेंट अफेयर का था, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आया था। आप किसी भी स्टूडेंट से पूछ लीजिए, मेरा जो भी स्टूडेंट है, आप देख भी लीजिए जाकर एक बार प्लेलिस्ट में देखिए कि करेंट अफेयर कितने अच्छे हम करवाते थे। तो करेंट अफेयर का आपको टेंशन नहीं लेना, वो आपको हम करवा देंगे। और लेकिन ज़्यादा फालतू आप मत पढ़िए, यही कहेंगे कि फालतू किसी का बुक किसी का नोट्स मत पढ़िए, जितना आपको बताया उतना पढ़िए, सटीक तैयारी आपको हो जाएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, धन्यवाद।